नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं देश का भविष्य खतरे में दोस्तों। और मेरा भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं, मात्र ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जितने भी मेरे स्टूडेंट साथी हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस वीडियो का उद्देश्य मात्र लोगों तक जागृत करना है, ना कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति है और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र किसी समूह या किसी भी स्थान को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र जागृति फैलाना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट साथी हैं और जितने भी मेरे फ्रेंड वगैरह सब कुछ हैं, मेरे भाई बहन हैं जितने भी, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आपसे सबसे पहले आपको बात मेरी सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी बात हर जगह पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक कड़वा सत्य। मेरा भविष्य खतरे में है, जैसा कि मैंने टॉपिक पे डाला है। इस टॉपिक का उद्देश्य मात्र आपके पास में ये बात पहुंचाना है कि प्रत्येक व्यक्ति, मैंने अभी आर्ट्स पढ़ा है, आर्ट्स के अंदर भविष्य खतरे में है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है अपने थंबनेल के अंदर, क्योंकि इस थंबनेल के अंदर मैंने है ना काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी मैं अपने मन से ये बात आप लोगों से पहुंचा रहा हूँ। जैसा कि आर्ट्स के अंदर आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह सब कुछ पढ़ी है, तो आप सभी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर भविष्य के अंदर आप सभी ने इन चीज़ों को पार कर लिया, 100 व्यक्ति हैं, 100 में से अगर मान के चलो कि एक की नौकरी लग गई, बाकी 99 लोग क्या करेंगे? मेरे को इस सवाल का जवाब दो, क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, आप क्या करोगे? अगर आपके पास में 99% लोग अगर नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? इधर जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ। अब आर्ट्स पढ़ने वालों की ज़िंदगी तो इतनी बेकार हो गई है, साथ में मेरी भी हो गई है, क्योंकि मैंने आर्ट्स वगैरह सब कुछ ले लिया है। अब मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, टाइम के साथ में कुछ बैलेंस वगैरह भी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पढ़ाई वगैरह सब कुछ करता हूँ, दिमाग भी खर्च करता हूँ, आप भी खर्च करते होंगे। तो आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपके आर्ट्स किस चीज़ के अंदर काम में आने वाली है, मेरे को ये तो बता दीजिए। आर्ट्स के अंदर आप किसी नौकरी के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सरकारी संस्थान वही चीज़ फ्री रखते हैं जो किसी की वैल्यू ना हो। अब मेरी बात सुनो, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ और मेरी इस बात का उद्देश्य मात्र आप लोगों तक बात पहुँचाना है। आपको बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भारत बंद कर दिया जाता है, कोई जाति या समुदाय अपने हित की बात मनवाने के लिए अपनी बात सरकार के सामने रखता है और रख देता है। मान के चलो एक समुदाय, अब कितने समुदाय हैं भारत के अंदर, वो सभी अपनी बातें रखेंगे, तो क्या कानून रह गया? कानून के लिए सभी चीजें बराबर है, क्या एक समुदाय के लिए भाग वोट दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। बाकी सभी के साथ में नाइंसाफी की जाएगी क्या? मैं इस सवाल का मेरा जवाब दीजिए। और साथ में अगर किसी के साथ में बुरा होता है तो क्या सभी साथ में आते हैं? नहीं आते हैं। मेरे जो बातें बोल रहा हूँ आपको लगेगी या नहीं लगेगी, ये बात की बात है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो बातों को ध्यान जरूर रखना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं उकसा नहीं रहा हूँ, मेरा उद्देश्य मात्र आप लोगों तक बात पहुँचाना है। तो सबसे पहले आपके पास में पढ़ाई वगैरह ऐसी कीजिए कि अपने औपचारिकता, अपने आसपास के जितने भी हाव भाव को समझिए, क्या है क्या नहीं है। वैसे इस उद्देश्य का ये नहीं है कि पढ़ाई करना, नौकरी लगना है। मैं तो ये बोलता हूँ, नौकरी करने से अच्छा नौकर बना कर रखो। ऐसी कीजिए कि आप किसी को नौकर बना सकें। अगर आपकी नीयत नौकर बनने की है और नौकर बन के रहने की है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब आपके पास में आप
जिस किसी को भी मेरी बातों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार बीएसआई मॉडल पढ़ लीजिए। बीएसआई मॉडल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि आपकी वहाँ लाइफ बेकार होने वाली है उस मॉडल को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बीएसआई मॉडल का जिसने नाम समझ लिया तो वो बंदा तो सक्सेस वैसे भी है, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य में क्या करना है। और बीएसआई मॉडल का अर्थ है ये भी है कि आप नौकर बन के रहोगे, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, क्या करोगे, ये आपका मतलब जो रूटीन कहता है कि क्या करना है मेरे को। नौकरी के पीछे भागना है 10 साल से 20 साल से 25 साल, कोई व्यक्ति तो 50 साल बर्बाद कर देता है एक नौकरी पाने के लिए। और अभी के ज़माने में नौकरी किसको मिलती है, नौकरी किसको मिलती है, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने जहाँ तक पढ़ा और समझा है कि अभी तक मैंने अभी माना भी है और जाना भी है और सुना भी है कि आरक्षण के नाम पर, बात बुरी है लेकिन सच भी है, आरक्षण क्या चीज़ है। जब क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट को समान रखा जाता है, वैसे इस तरह मतलब उनकी डिग्री को भी समान रखो, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी संस्था से हो, उसे कोई लेना देना नहीं है होना चाहिए। सरकारी चीज़ों को तो सरकार के अनुसार आरक्षण का ये पत्ता ही साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण का पत्ता वो साफ करेगी तभी तो एक सक्सेस इंसान आगे निकल पाएगा। क्योंकि एक सक्सेस इंसान पीछे रहने की सबसे बड़ी चीज़ है आरक्षण। क्योंकि यहाँ पर मान के चलो कि ओबीसी, एसटी, जितने भी मतलब समाज के अंदर जितने भी वो वर्ग होते हैं, जितने भी समुदाय होते हैं, उनके पास में मात्र इन चीज़ों के अलावा कोई टाइम नहीं होता है। वो अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी बात को हमेशा याद रखो कि आपका उद्देश्य मात्र नौकरी पाना है और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे तो आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे। तो दोस्तों मैं इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि आप नौकरी तभी लग पाओगे, नौकरी पाना इतना मुश्किल हो गया है आज के ज़माने में। व्यक्ति है ना कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसके पास में नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस होगा तो वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरी लग सकता है। अगर नौकरी लगने का उद्देश्य मात्र अपना परिवार की आय वगैरह चलाना है, मतलब खर्चा चलाना है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप कर सकते हो, अनपढ़ भी वही करता है, पढ़ा लिखा भी वही कर रहा है। लेकिन सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पढ़ाई में चेंजिंग की जाए। मतलब स्टडी वगैरह जो है ना, इतने देशों जिन देशों में भी नहीं हो पढ़ाई, वो पढ़ाई इंडिया के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इंडिया को, लोगों को हर देश के कोने में भेजना चाहिए, ताकि इंडिया का स्तर इतना लेवल हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो जाए कि जो कोई भी इंडिया का नाम सुनते ही इंडिया के बारे में जान जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई ऐसी करो कि कोई भूखा ना रहे, मतलब ऐसी करवाओ कि वो कोई भूखा ना रहे। क्योंकि जो संविधान के अंदर बना हुआ है और जो लिखा हुआ है, मैं तो उसे बदल नहीं सकता, लेकिन आप उसे विचार विमर्श जरूर कर सकते हैं। और मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे तो अपनी बातें स्वतंत्र तरीके से, जैसा कि स्वतंत्र बोलना, उस अधिकार से मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अच्छी लगे बुरी लगे लेकिन माफ़ कर देना दोस्तों, अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने अपनी दिल की बातें बोली है। क्योंकि एक नौकरी पाने के लिए इंसान है ना दिन दिन दहाड़े इतनी ठोकरें खाता है, ठोकरें खाने के बाद भी उसको नौकरी नसीब नहीं होती है। और इतना आज के ज़माने में नौकरी इज़ द, क्या बोलता हूँ, बेड लक मानता हूँ सभी का। क्योंकि नौकरी पाना, क्योंकि जिसके पास में नौकरी है उसके पास में वापस नौकरी आ सकती है। क्योंकि पिता नौकरी पे है, बेटे को नौकरी जरूर लगवाएगा। बेटा नौकरी पे है तो अपने परिवार के अंदर किसी को भी नौकरी लगवाएगा। घर के अंदर 5 जने हैं तो 5 के पास में नौकरी है। हमारे पास में क्या है, हम जैसे थे वैसे हैं और आगे भी वैसे रहेंगे। और जिसने लालच किया
जिसने लालच किया अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वो आगे बढ़ गया। और जिसने ईमानदारी से काम किया, जिसने बेईमानी से किया, तो वो तो आगे बढ़ गया। ईमानदारी से जिसने किया वो पीछे रह गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी इंसानियत। हम अपने हित के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। जब अपने पे आती है तो बात, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि सबसे पहले भारत के जितने भी दिग्गज नेता लोग हैं, उन तक मैं अपने इस छोटे सी यूट्यूब चैनल के द्वारा अपनी ये बातें पहुंचाना चाहता हूं कि अपने पढ़ाई के स्तर को चेंज कीजिए। क्योंकि पढ़ाई जो में हम पढ़ाई करते हैं आर्ट्स के अंदर, उसके अंदर कोर्स ऐसा डालिए कि भविष्य के अंदर हम जहाँ भी खड़े हों, हमारे पास में कोई भी कंपनी वगैरह या कोई भी मतलब अपना बात मतलब सुनने के लिए आए, कुछ भी करने के लिए आए। क्योंकि आर्ट्स के अंदर यहाँ पे जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, उसने जो हिस्ट्री के अंदर राजाएं महाराजाएं इस पर अटैक किया, उस पर अटैक किया, ऐसी चीज़ों के बारे में ना बताकर हमारा टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि इन चीज़ों से एग्ज़ाम के अंदर आप सवाल भी पूछ लेते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नौकरी नहीं लग पाया, तो उसके बाद में रिजल्ट क्या निकलने वाला है पढ़ने के बाद, तो नहीं लग पाएगा ना। मैंने 100 में से 1% ही बताया, नौकरी लगने का चांस 1% होता है। और मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब फेसबुक के द्वारा, मतलब जो अब मैं बात करने वाला हूँ, तीन ऐसे हथियार यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि आपको है ना ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। ऊपर का मतलब है कि आपका लेवल कितना ही लेवल कर सकते हैं, और आपको डाउन भी कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर बंदा फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने जितने भी बातें अभी तक बोली है, वो ध्यान से सुनी होगी शायद आपने। और साथ में इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब, आप अपने बच्चों को, या मतलब मैं अपने छोटे भाई बहनों को मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरी बात सुन रहा है कान खोल के सुन लेना। कि आप मोबाइल देते हो अपने को, तो क्या उस मोबाइल देने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको कार्टून वगैरह जो वीडियो होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की सामग्री, थर्ड पार्टी चीज़ों के बारे में, मतलब वो गलत चीज़ों में नेगेटिव वगैरह भी चीज़ें देखता होगा उसके अंदर, आपको कैसे पता लग गया होगा? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं, इसके अंदर मात्र आपका टाइम वेस्ट होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आजकल के ज़माने में 12 घंटे या 13 घंटे तो इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे रहता ही रहता है। मान के चलो वो पढ़ाई कब करता है? अब पढ़ाई करना तो उसको आता ही नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल से ये करें वो करें। अभी ट्रेंड में चल रहा है पबजी, फ्री फायर। जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, भविष्य खतरे में है। तो मेरी हेडलाइन तो आपने देख ली होगी कि भविष्य कैसे खतरे में है। क्योंकि मेरा उद्देश्य मात्र भविष्य खतरे में कैसे है, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रत्येक इंसान अपने, मतलब प्रत्येक इंसान के अंदर सभी बच्चे वगैरह सब कुछ आ गए हैं कि वो कितना टाइम देता है। अगर वो 3-4 से घंटे देता होगा या 2-3 घंटे देता होगा तो नॉर्मल बात है। देखो, बहुत सारे ऐसे भी हैं और बहुत सारे नहीं भी हैं, क्योंकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना बोल रहा हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं आप लोगों से इतनी बातें बोल रहा हूँ। भारत बंद, अभी भारत बंद का भी आया है। भारत बंद का भी आया है। एक नई ऊर्जा और नई सोच के साथ में मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश है। यहाँ पर जो कानून बनाया गया है मैं उसको सलाम करता हूँ। क्योंकि भारत देश के अंदर जो कानून है, वो जो कानून है वैसा कानून किसी भी देश के अंदर नहीं है। यहाँ पर भारत माता के लिए सभी अपने दिल से उनको, भारत माता को सलाम करते हैं। और साथ में मद्देनज़र रखते हुए सभी बातों का ध्यान भी रखते हैं। यहाँ पर पालन करने वाले हमारे ऑफिसर्स एंड मिलिट्री, सभी मतलब ऐसे डिपार्टमेंट वगैरह भी हैं। और साथ में मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। तो मेरा भविष्य खतरे में है, और आखिरी थंबनेल की लाइन मैंने बोली है कि
जिसकी भैंस उसकी लाठी। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर नौकरी वाला है वहाँ पर नौकरी वाला लग सकता है। कहने का मतलब है कि जिसके घर में नौकरी वाला है तो वो अपने बच्चों को 100 to 100% नौकरी लगा कर रहेगा, और हमारा भविष्य जैसा था वैसा ही रहेगा। जहाँ हम पिछड़े वर्ग के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारी मतलब जो कॉमन सेंस की बातें हैं दोस्तों, तो आपको बात अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट की लाइफ कैसी रहती है आपको ही पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में जय हिंद जरूर टाइप कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉप साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।